वेलकम टू पाथ ऑरिजिनेटर में आपका स्वागत है। कल हम लोग सिंधु सभ्यता किए थे। अगर जो कोई वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको जाकर देखिए, क्योंकि आपके लिए वो लाभकारी हो सकता है। उसमें बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया। आज हम लोग हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर वैदिक संस्कृति का स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। इसमें आप लोग अपना आंसर दीजिएगा, लास्ट में कमेंट कीजिएगा किनका कितना सही हुआ है। एक पहला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन नंबर 1 वीर या योद्धा। ऑप्शन नंबर बी श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन सी यज्ञकर्ता या पुरोहित। ऑप्शन डी विद्वान। तो इसमें आंसर दीजिए क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको आंसर बी श्रेष्ठ या कुलीन। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था। गोधन, भूमि, ए और बी सी दोनों, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए। तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर गोधन। अगला क्वेश्चन, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। तो ए नंबर ज्यामिति, बी ज्योतिष, सी गणित, डी नंबर हो जाएगा खगोल। तो आंसर दीजिए किससे हो जाएगा। ज्यामिति से। आंसर क्या हो जाएगा, ज्यामिति। अगला क्वेश्चन, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसके द्वारा। चरवाक ने, गौतम ने, सी नंबर कपिल ने, डी नंबर जैमिनी ने। तो आंसर कौन हो जाएगा 4 के न्याय दर्शन गौतम ने। अगला क्वेश्चन, कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे। न्याय से, ए नंबर न्याय से, बी नंबर मीमांसा से, सी नंबर वेदांत से और डी नंबर वैशेषिक से। आंसर दीजिए कौन हो जाएगा, बी नंबर मीमांसा से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए महर्षि कपिल, ऑप्शन बी महर्षि गौतम, ऑप्शन सी महर्षि कणाद, ऑप्शन डी महर्षि पतंजलि। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, महर्षि कणाद। अगला क्वेश्चन, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है। अवस्था ने अव्यवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए भारत से, बी ईरान से, सी इजराइल से, डी मिस्र से। तो कौन इसका आंसर हो जाएगा, बी ईरान से। अगला क्वेश्चन, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति किससे संबंधित है। ऑप्शन ए समाज व्यवस्था से, ऑप्शन बी कानून से, ऑप्शन सी राज्य कार्य पद्धति से, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र से। तो इसमें आपका हो जाएगा आंसर समाज राज्य व्यवस्था से। अगला क्वेश्चन, संस्कारों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी 16। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। तो ऑप्शन ए प्रजापति, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी रुद्र। तो इसका उत्तर वैदिक काल का देवता कौन हो जाएगा, प्रजापति।
लेकिन यही आपको अगर जब पूछ लेता है ऋग वैदिक काल का देवता कौन है तो हो जाता है इंद्र, लेकिन यहाँ पूछ रहा है उत्तर वैदिक काल का देवता कौन है तो प्रजापति। अगला क्वेश्चन, किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो मैत्रेयनी संहिता, ज्वाला उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, छंदोग्य उपनिषद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मैत्रेयनी संहिता। अगला क्वेश्चन, वैदिक युग में यव कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो गेहूं के, बी में जो चावल, सी में जौ, डी में इनमें से कोई नहीं। तो किसको कहा जाता है? यव। यव आपको कहा जाता है चावल को। किसको कहा जाता है? चावल को। अगला क्वेश्चन, अगला 13 नंबर, नहीं सॉरी 12। यव कहा जाता है आपको जौ को कहा जाता है। यव किसको कहा जाता है? जौ को। इसका आंसर जौ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो व्रीहि शब्द का हो जाएगा आपको चावल, याद रखिएगा। यब हो जाएगा आपको जौ और व्रीहि हो जाएगा चावल। अगला, अथर्व का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए यज्ञ, ऑप्शन बी स्तुति, ऑप्शन सी दर्शन, ऑप्शन डी पवित्र जादू। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा पवित्र जादू। 15 नंबर क्वेश्चन, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, पंचवीस ब्राह्मण। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण जो है सबसे प्राचीन ब्राह्मण है। अगला क्वेश्चन, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ऋग्वैदिक काल में, सूत्र काल में, महाकाव्य काल में, उत्तर वैदिक काल में। तो इसका आपको हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। अगला, 3 ऋण में शामिल नहीं है तो कौन? देव ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण और ऋषि ऋण। इसमें कौन नहीं शामिल है? तो आपका मातृ ऋण जो है 3 ऋण में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? निरंकुश, ऑप्शन बी गणतंत्र, ऑप्शन सी प्रजातंत्र, ऑप्शन डी वंशागुणत राजतंत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर प्रजातंत्र। अगला क्वेश्चन, भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रणाली मिले हैं? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी अतरंजी खेड़ा, ऑप्शन सी कौशाम्बी और ऑप्शन डी हस्तिनापुर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अतरंजी खेड़ा। अगला क्वेश्चन, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे? किसका शासक थे? तो ऑप्शन ए काशी के, ऑप्शन बी केकय के, ऑप्शन सी पंचाल के, ऑप्शन डी विदेह के। तो इसका कौन हो जाएगा आंसर? केकय के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद,
ऑप्शन सी अथर्ववेद और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यजुर्वेद पे आधारित कौन है? ऋग्वेद पे आधारित वेद कौन है? सामवेद। अगला क्वेश्चन, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र से, ऑप्शन बी राजनीतिक से, ऑप्शन सी चिकित्सा से, ऑप्शन डी धर्म से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिकित्सा से। अगला क्वेश्चन, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे कौन? ऑप्शन ए कपिल, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी कन्नाद और ऑप्शन डी पतंजलि। तो वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन कन्नाद। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऑप्शन ए 7वें मंडल में, ऑप्शन बी 8वें मंडल में, ऑप्शन सी 9वें मंडल में और ऑप्शन डी 10वें मंडल में। तो इसका कौन हो जाएगा? आपको हो जाएगा 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी व्यापार। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन सी बी पशुपालन। हम लोग सिंधु सभ्यता में पढ़े थे, तो उसका मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय व्यापार था, लेकिन ऋग्वैदिक सभ्यता का मुख्य व्यापार पशुपालन है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी तंबाकू। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल में नहीं था। अगला क्वेश्चन, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है कौन है? तो ऑप्शन ए जैमिनी, ऑप्शन बी बादरायण, ऑप्शन सी कपिल, ऑप्शन डी महावीर। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बादरायण। अगला क्वेश्चन, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए में क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, ऑप्शन बी क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, ऑप्शन सी क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। इसमें 30 क्वेश्चन हम लोग लाए हैं। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।